वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? उनका सवाल है कि इम्प्रेशन ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है? ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डेटा के ख़िलाफ़ है। ये आज की तारीख़ में जो डेटा है वो ये कहता है बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही फिगर, सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, मुल्क की तरक्की भी होगी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज़्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके होंगे? जो 4 करेंगे, इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। मतलब आज तो दुनिया तरक्की कर गई है। हर काम रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई, किसी और से मिल गई, किसी और से मिल गई। आप सारी संख्या को निकाल लीजिए, शादियां ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, कौन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, कौन लोग, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं इसमें। ये मुसलमान हिंदू का मामला है ही नहीं। न संख्या का मामला मुसलमान हिंदू का है, न ही एक से ज़्यादा ताल्लुकात रखने का। किसी और मज़हब में तो एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज़्यादा इसमें, ये ज़रा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं, उसके बावजूद कई कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है, तो अब उसका क्या करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से इत्तेफाक करें, क्योंकि मेरी तो अक्सर बातें ऐसी हैं कि एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। मेरी तो एक बात भी लोग मान ले तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, सौभाग्य की बात होगी। एक और सब्जेक्ट जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल कि 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है, 95 वगैरह में कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में, 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरे इंडिया में है। जो आप बता रहे हैं 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं। इसमें
डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्ज़े हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है। आप कब्ज़े खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो वक्फ की है। और तो उन्होंने कहा तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात, अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए। कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा। पहला तो हमारा यही है, हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है। सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके, वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको।